बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मोबाइल क्रेन के बूम की इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें पूरी क्रेन को अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा नॉलेज इस पोर्शन में है आपको मिलेगा और इसी पोर्शन पर आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि ऑपरेटर केबिन के अंदर ऑपरेटर के सामने एक स्क्रीन लगी हुई है। उससे इसको पता चलता है ऑपरेटर को कि क्रेन का बूम कितना खोलना है, कितना अप डाउन करना है, कौन सा एंगल रखना है। अभी जो लिफ्टिंग में कर रहा हूँ ये सेफ़ है, नहीं सेफ़ है और ख़तरे की तरफ जा रही है, इसको मुझे सेफ़ लिमिट के अंदर रखना है। ये सारी चीज़ें इस ऑपरेटर को उस स्क्रीन से पता चलती हैं। अगर वो स्क्रीन उसके सामने नहीं होगी तो ऑपरेटर केबिन में बैठा हुआ वहाँ से अंदाज़ा नहीं लगा सकता कभी भी कि कितना बूम खुल गया है और कितना खोलना है, कौन सा एंगल है, कम करना है, ज़्यादा करना है, क्या करना है। वो यानी उसकी कोई भी एक्टिविटी उस स्क्रीन के बगैर नामुकम्मल है, वो समझ नहीं सकता। एकदम ये लिफ्टिंग एक्सीडेंट की तरफ जा सकती है। अब वो जो ऑपरेटर के सामने स्क्रीन है वो इस बूम के ऊपर लगी हुई बहुत सी सेफ्टी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इसीलिए ये वाला पोर्शन हमने लास्ट के लिए छोड़ा था। इसमें ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कशन की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करते हैं ऑपरेटर को स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा इस वक्त कितना बूम का एंगल है, कितना बूम खुला हुआ है। ये चीज़ें उसको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएंगी और ये चीज़ें बूम पर लगी हुई सेफ्टी डिवाइसेस के थ्रू इस स्क्रीन तक पहुंचती हैं, चाहे वो किसी केबल के साथ कनेक्ट हो या चाहे ब्लूटूथ वगैरह या किसी और तरीके से कनेक्ट हो। आमतौर पर जब हम फील्ड में इस बूम की इंस्पेक्शन करते हैं तो अक्सर हम दो ही सेफ्टी डिवाइसेस को नोटिस करते हैं इसके बूम के ऊपर। इसका एंटी टू ब्लॉक और जो हवा की पैमाइश करने वाला इसमें एनामोमीटर लगा हुआ है, हम इन दोनों को ही देखते हैं। बाकी सेफ्टी डिवाइसेस को हम मिस कर लेते हैं या नॉलेज नहीं होता। बूम के ऊपर जो जो चीज़ मैं हाईलाइट कर चुका हूँ आप इसको देखते जाएं। ये सेफ्टी डिवाइसेस हैं या सेंसर लगे हुए हैं या केबल्स हैं जो इनको कनेक्ट करती हैं ऑपरेटर केबिन के साथ, ऑपरेटर के सामने लगी हुई स्क्रीन के साथ। अभी जैसे आपको बूम के सेक्शंस बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, इसको बूम का एक्सटेंड होना कहते हैं कि बूम की एक्सटेंशन हो रही है, बूम को एक्सटेंड करो। और इसका जो उल्टा होगा, ये सेक्शंस वापस इसके अंदर आ जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, तो बूम का क्लोज होना हम कहते हैं। इस बूम के हर सेक्शन का नाम आपको आना चाहिए। मुख्तलिफ़ क्रेनों के अंदर इस बूम छोटा बड़ा हो सकता है, ज़्यादा सेक्शन हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, किसी में 5 किसी में 7। ये डिपेंड करता है, जितनी बड़ी क्रेन होगी, ज़्यादा वज़न उठाने वाली होगी, उनके बूम अक्सर ज़्यादा सेक्शन वाले और बड़े होते हैं। ये जो क्रेन है ये दरमियाने साइज़ की आप इसको कह लें। इसमें 5 सेक्शन हैं बूम के और आप स्क्रीन पे देखें जो ऑपरेटर केबिन के पास जो सेक्शन है सबसे पहले मेन बूम या मदर बूम इसको कहते हैं, ये एक्सटेंड नहीं होता, ये फ़िक्स है। इसके अंदर से बाकी एरियल की तरह बाहर आते हैं, वो टेलीस्कोपिंग सेक्शन है सारे। तो जो इस मेन मदर बूम के बाद जो पहला होगा, इससे के अंदर से बाद जो पहला निकलेगा वो फर्स्ट टेलीस्कोपिक सेक्शन है। इधर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये अभी ये इस मदर बूम के अंदर है। फर्स्ट टेलीस्कोपिक सेक्शन जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा नज़र आएगा, लेकिन उसके बाद जो सेकंड नज़र आ रहा है वो बाहर निकला हुआ ठीक ठाक नज़र आता है। इसी तरह से थर्ड फोर्थ ये सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट टेलीस्कोपिक सेक्शन है ये अभी मेन बूम के अंदर ही है। तो उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला सेक्शन होगा उसके ऊपर आगे उसके जो सिरे के ऊपर जो मैकेनिज़्म आपको नज़र आ रहा होगा, इसको बूम हेड कहते हैं। मैंने जो नाम लिखे हैं वो शॉर्टकट लिखे हैं, आपने पूरा इसका नाम ऐसे ही लेना कि सेकंड टेलीस्कोपिक सेक्शन, थर्ड टेलीस्कोपिक सेक्शन और इसी तरह से आगे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जितने होंगे सबके नाम इसी तरह से आपने लेने हैं, पूरा नाम है। अब चलते हैं सेफ्टी डिवाइसेस की जानिब और देखते हैं कि कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइसेस इसके ऊपर लगी हुई हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। दोस्तों, बूम पर लगी सबसे पहली जो हमारी डिवाइस होगी ये उसके नाम आपको नज़र आ रहे हैं, एंटी टू ब्लॉक, ए टू बी लिमिट स्विच, इसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। जब लोड ऊपर जाता है तो ये बूम की टिप पे जाके या बूम का जो हेड है उसके साथ टकरा कर एक्सीडेंट कर सकता है
रस्सा टूट सकता है, लोड गिर सकता है, जो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस सेंसर का मकसद ये है कि उस टिप तक पहुंचने से पहले ही कुछ फासले पर यह सेंसर नीचे लटक रहा होता है। जब ये हुक ब्लॉक उसको टच करेगा तो ऑटोमेटिकली केबिन में ऑपरेटर को पता चल जाएगा, उसकी स्क्रीन के ऊपर उसको अलार्म भी जाएगा, तो वो इसको रोक देगा, इससे ऊपर नहीं लेके जाएगा। यानी ये एक लिमिट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लोहे का जो सेंसर लगा हुआ है, एक लिमिट है, इसके ऊपर नहीं जाने देता ये ब्लॉक को। जैसे ही ये इसको टच करेगा तो ये सिग्नल जाएगा ऑपरेटर को। अगर ये बीच में ये ना हो तो ये जाके ऊपर बूम के साथ टकरा जाए, फिर एक्सीडेंट हो जाए। मेरे पास जो इस वक्त साइट पे क्रेन मौजूद है, इसमें ये आपको यहाँ पे लगा हुआ नज़र आएगा। ये इसमें आपको दो सेंसर नज़र आ रहे हैं। जो ग्रीन सर्कल है, ये जो छोटी हुक वाली लाइन आ रही है, इसमें ये इसके साथ लटक रहा है, रस्से के साथ, ये रस्से के साथ ही होता है। फिर जो दूसरा रेड सर्कल है वो बड़ी हुक वाले रस्से के साथ है। ये दोनों आगे जाके फिर ये नहीं है एंटी ट्यूब ब्लॉक, ये असल में एंटी ट्यूब ब्लॉक के आगे सेंसर लगे हुए हैं दोनों। ये एक लोहे का जो गोल कड़ा सा आपको नज़र आ रहा है और दूसरा वो, ये सेंसर हैं। तो इनको जैसे ही ये ब्लॉक टच करेगा, ऊपर जाती हुई ये हुक का ब्लॉक टच करेगा, तो ये सिग्नल फिर इनके पीछे जाके बूम के टॉप के ऊपर डिवाइस लगी हुई है छोटी सी एंटी ट्यूब ब्लॉक की, तो वो फिर सिग्नल भेजेगी ऑपरेटर केबिन में। जैसे ही ये ब्लॉक ऊपर जाता हुआ इस सेंसर को टच करेगा, एकदम से ऑपरेटर को केबिन में अलार्म बजेगा और स्क्रीन के ऊपर फेलियर शो होगा, रेड लाइन शो हो जाएगी। दूसरी जो सेफ्टी डिवाइस हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एनेमोमीटर या विंड स्पीड मीटर या सेंसर। दोस्तों, इसका मकसद ये है कि ये हवा की स्पीड को मेजर करती है। इसके ज़रिए ऑपरेटर को पता चलता है कि इस वक्त हवा की क्या स्पीड है, क्योंकि क्रेन के ज़रिए लिफ्टिंग करने के लिए हमें हवा की सेफ़ लिमिट भी मालूम होनी चाहिए। अगर हवा उस लिमिट से ज़्यादा होगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उस लिमिट के अंदर ही हमने लिफ्टिंग करनी होती है। तो इस छोटी सी डिवाइस के ज़रिए, जो कि क्रेन की बूम के टॉप के ऊपर, उसके टिप के ऊपर लगी होती है, छोटा सा पंखा आपको घूमता हुआ नज़र आएगा। ये ऑपरेटर केबिन के साथ लिंक्ड होती है, जिससे ऑपरेटर को पता चलता है कि इस वक्त हवा की क्या स्पीड है। क्रेन के बूम के टिप के ऊपर जो आपको छोटा पंखा चलता हुआ नज़र आ रहा है, असल में ये सेंसर है और ये एक केबल के थ्रू ऑपरेटर केबिन के में जाता है और वहाँ पे उसको ऑपरेटर को स्पीड शो होती है मीटर के ऊपर। लेकिन ये पुराना तरीका था। अभी आप जो छोटी सी डिवाइस मेरे हाथ में देख रहे हैं, अभी ये ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट हो रहा है। अभी इसको केबिन से निकाल के हम बाहर भी घुमा सकते हैं। अभी ये देख लें, मैं केबिन से बाहर लेके आया हूँ तो हवा की स्पीड शो हो रही है। अभी ऊपर जो पंखा चल रहा है वो सेंसर है, वो सेंस कर रहा है हवा को और उसका रिज़ल्ट हमें इस छोटी सी डिवाइस की स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस डायनामोमीटर, रनिंग वायर टेंशनोमीटर। किसी भी मशीन के वज़न उठाने की एक लिमिट है, उसी लिमिट के अंदर ही वो सेफली वज़न उठा सकती है। जैसे क्रेन की जो सेफ़ लोड लिमिट है, उसी के अंदर ये वज़न उठाएगी तो सेफ्टी के साथ काम होगा, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अब क्रेन ने कितना वज़न उठाया हुआ है और मज़ीद कितना उठा सकती है, इस वक्त जो उठाया हुआ है वो सेफ़ लिमिट के अंदर है या नहीं है, हमें मज़ीद उठाना चाहिए या कितना मज़ीद उठा सकते हैं। तो इस चीज़ को मापने के लिए क्रेन के रस्से के ऊपर, मदर बूम के ऊपर एक डिवाइस लगी होती है, ये जो आपने अभी देखी, इसमें से वायर गुज़रती है, यही रस्सा इसमें से गुज़रता है। तो ये सेंसर इसको पता लगाते हैं कि कितनी टेंशन है इस वक्त रस्से में। जितना ज़्यादा वज़न उठता जाएगा इतनी टेंशन बढ़ती जाएगी, कम वज़न होगा तो टेंशन इसके अंदर कम होगी और ये सिग्नल फिर जाएंगे ऑपरेटर को उसके स्क्रीन के ऊपर। उसको पता चलेगा इस वक्त कितना वज़न उठाया हुआ है, मज़ीद उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, सेफ़ लिमिट के अंदर है या नहीं है। असल मकसद हमारा वज़न मालूम करना है, जो इस रस्से में पैदा होने वाली टेंशन के ज़रिए मालूम किया जा सकता है और उस मकसद के लिए हम ये डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस वक्त रस्से में कितनी टेंशन पैदा हो रही है, मतलब कितना वज़न उठ रहा है और कितना मज़ीद उठ सकता है। इसके बाद बूम लेंथ सेंसर। इसका मकसद ये है कि हमें बूम की लंबाई मालूम होती है कि इस वक्त कितना बूम खुल गया है और मज़ीद कितना खुल सकता है। ये क्रेन के बूम की साइड के ऊपर, मदर बूम की साइड के ऊपर आपको
एक डिवाइस सी नज़र आएगी, इसके अंदर वायर होती है, एक केबल सी इसके अंदर लपेटी होती है। जैसे वायर रोप ड्रम में हमने देखा था कि रस्सा खुलता जाता है, इसी तरह से ये जब बूम खुलता है तो ये भी साथ में बूम के टिप के साथ उधर इसका दूसरा सिरा कनेक्ट होता है, तो ये भी साथ में खुलती जाती है केबल। जितनी केबल खुलेगी इसका मतलब उतना बूम खुल गया है। तो ये ऑपरेटर को डिस्प्ले के ऊपर मालूम होता जाता है, क्योंकि बूम को भी एक हद तक हमने खोलना है सेफ लिमिट में काम करने के लिए। इसकी केबल एक ये डब्बे से में पैक हो सकती है, इसलिए शायद खुलते हुए आपको नज़र ना आए, लेकिन ये आपको घूमते हुए नज़र आ सकता है। इस तरह से ये केबल खुल रही है, इसका मतलब इतना बूम खुला है। अगर ये इस तरह की हुई जैसे ये पैक है अभी एक डब्बा सा इसके अंदर, तो ये आपको घूमते हुए चरखी नज़र नहीं आएगी, लेकिन केबल निकलते हुए नज़र आएगी जो आगे बूम के टिप के साथ कनेक्ट है। दोस्तों एक और जो डिवाइस आपने चेक करनी है, इंक्लाइनोमीटर या एंगल सेंसर। इसका मकसद है बूम का एंगल चेक करना कि हमारे बूम का इस वक्त क्या एंगल है, कितना अप या डाउन हम इसको मज़ीद कर सकते हैं। क्योंकि लिफ्टिंग ऑपरेशन को सेफ़ तरीके से करने के लिए हमें बूम का मुनासिब एंगल भी रखना होता है। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंगल रख लिया, जो लोड चार्ट के ऊपर या सेफ्टी रूल्स के मुताबिक जो एंगल बनता होगा उस वक्त हमने उस लोड के ऊपर उतना ही एंगल रखना है। जितने भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, इन सब में एंगल बूम का एंगल भी मैटर करता है। जितना 90 डिग्री के करीब होगा एंगल, इतना वज़न ज़्यादा उठाएगी वो मशीन, और जितना कम होगा उतनी वो कम वज़न उठाएगी। इससे पीछे जो हमने बूम की लेंथ मालूम करने के लिए डिवाइस पढ़ी थी, वो और ये वाली डिवाइस जो अभी हम पढ़ रहे हैं बूम के एंगल वाली, ये दोनों अलग अलग भी आपको बूम पे मिल सकती हैं। और आजकल एक मिक्स डिवाइस आ रही है, एक ही डब्बी के अंदर ये दोनों हो सकती हैं। ये जो आपको नज़र आ रही कि ये सिंगल ही है, ये सिर्फ एंगल मालूम करने वाली अकेली डिवाइस है। अब ये जो आपको जो डब्बी सी नज़र आ रही है, इसमें डबल फंक्शन है। इसमें दो डिवाइसेस हैं इसके अंदर, इस डब्बी के अंदर पैक हैं दोनों। एक जो जिससे रस्सा निकलता जाता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बूम की लेंथ मालूम करने के लिए है, वो भी इसके अंदर है। ये नीचे वाली डब्बी में वो है, और ये जो ऊपर वाली डब्बी आपको नज़र आ रही होगी, इसके अंदर एंगल मालूम करने वाली डिवाइस है। दोनों एक साथ इन्होंने फ़िक्स की होती हैं। ये आपको ज़्यादातर मदर बूम के लेफ़्ट साइड पे मिलेगी, वहाँ पे आप इन दोनों को चेक करें। अलग अलग भी हो सकती हैं और इस तरह से इकट्ठी भी हो सकती हैं, जो आजकल लेटेस्ट चल रही हैं। मदर बूम के राइट साइड पे आपको ये नहीं मिलेगी, लेफ़्ट साइड पे मिलेगी ये वाली डिवाइस। उसकी वजह क्रिटिकल लिफ्टिंग जब पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। जितनी भी सेफ्टी डिवाइसेस हमने डिस्कस कर ली हैं, इन सब का मकसद ये है कि हम लिफ्टिंग को सेफ़ तरीके से करें। जैसे लिफ्टिंग को सेफ़ तरीके से करने के लिए हवा की एक लिमिट है, उसके अंदर ही करेंगे तो सेफ़ लिफ्टिंग होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। ज़्यादा हवा होगी तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं। इसी तरह से बूम का एंगल भी लिमिट के अंदर होना चाहिए। इसी तरह से बूम की लेंथ भी लिमिट के अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं सेफ़ लिफ्टिंग के दौरान। अब ये सारी चीज़ें सेफ़ लिमिट के अंदर हैं, बूम का एंगल, बूम की लेंथ, हवा की लिमिट, ये सारी चीज़ें सेफ़ लिमिट के अंदर हैं। यह हमें कैसे पता चलेगा? इन डिवाइसेस के थ्रू पता चलता है। ये डिवाइसेस इसीलिए बूम के ऊपर लगी हुई हैं। इनका रिज़ल्ट केबिन में बैठे हुए ऑपरेटर को उसके सामने लगी हुई कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है। तो अगर किसी किस्म का लिमिट क्रॉस हो गई किसी किस्म की, तो वो उसको रोक लेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि मेरा एंगल इस वक्त लिमिट से ज़्यादा है, हवा इस वक्त लिमिट से ज़्यादा है। इसी तरह से बूम की लेंथ लिमिट से ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए लिहाजा मैं काम को स्टॉप कर लूँ या उसको लिमिट के अंदर लेके आऊँ, वरना एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। वज़न की लिमिट मालूम करने वाली एक और डिवाइस लोड क्लैंप या रोप क्लैंप, लोड सेल भी इसको कहते हैं, ये भी वज़न मालूम करती है। इसका भी यही मकसद है, लेकिन ये जहाँ पे रस्सा आके ख़त्म हो रहा था, मैंने आपको दिखाया था बूम के हेड के पास, जो हुक के ब्लॉक से घूम के तो जहाँ पे उसका सिरा बांधा गया था, वहाँ पे ये उस सिरे के पास कहीं लगेगी, इंस्टॉल्ड होगी। मेरी क्रेन पे नहीं था तो मैंने इसलिए आपको वहाँ नहीं दिखाया इसको। इसका मकसद भी वज़न मालूम करना है, और वज़न मालूम करने की जो भी डिवाइस होगी वो रस्से के साथ ज़रूर कनेक्ट होगी। इसका मकसद हुक पर कितना वज़न पड़ा है, क्योंकि हमने देखा था कि हुक के ब्लॉक के ऊपर
बी सेफ वर्किंग लिमिट लिखी हुई थी SWL 35,000 kg, यानी वो हुक 35,000 से ज़्यादा किलो से ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकती। तो इसका मकसद उस हुक के ऊपर पड़ने वाले वज़न की पैमाइश करना है कि उस लिमिट से ज़्यादा नहीं हो गया, उस लिमिट के अंदर ही रखता है, ये ऑपरेटर को पता चल जाएगा। जो पहले हमने डिवाइस पढ़ी थी वज़न मालूम करने के लिए, वो सिर्फ रस्से की लिमिट मालूम करने के लिए थी कि रस्से की एक लिमिट है कि वो रस्सा कितना वज़न उठा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो टेंशन की वजह से रस्से में कितनी टेंशन पैदा हो रही थी वो डिवाइस मालूम कर रही थी, उससे पता चल रहा था कि रस्सा इस वक्त लिमिट के अंदर वज़न उठा रहा है या लिमिट क्रॉस कर रहा है।